अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है व्हाट इज़ वेरिएबल और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। आज हम उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और मेन टॉपिक आज हमने जो कवर करना है वो है सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम रखने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन से। वेरिएबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल के बारे में एक बात तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि वेरिएबल किसी भी ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो चेंज होती रहती है। अब सी लैंग्वेज में वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक मेमोरी सेल होता है। मेमोरी के अंदर एक जगह होती है जहाँ पर प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर का इनपुट डाटा या उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर किया जाता है। आप एक कैलकुलेटर की एग्जांपल, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल आपके सामने है। आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप जब कैलकुलेटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं तो वो कैलकुलेटर में जाकर उसकी मेमोरी में ही सेव होता है और उसकी मेमोरी में वेरिएबल्स ही होते हैं जहाँ पर वो डाटा सेव हो रहा होता है। इसी तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर आपसे कोई भी डाटा इनपुट करने की डिमांड कर रहा होता है, जैसे कि कैलकुलेटर है, आप उस पर देखते हैं कि कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है और वो आपसे डिमांड कर रहा होता है आपको डाटा इनपुट करें। इसका मतलब उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है और एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बन चुकी है और अब वो आपसे कोई भी इनपुट डाटा डिमांड कर रहा है और वो डाटा जब आप इंटर करेंगे तो वो जाके उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो कल हमने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ा था, इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी बात है। देखें, वेरिएबल अगर डिक्लेयर ही नहीं होगा और मेमोरी में लोकेशन ही नहीं बनेगी तो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं किया जा सकता। वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसमें वैल्यू भी कैसे स्टोर की जा सकेगी। तो इसका मतलब पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल के डिक्लेयर करने से वो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाती है और मेमोरी लोकेशन कितनी बाइट्स की है, वो कितनी जगह है, वो डिपेंड करता है उसकी डाटा टाइप पे। डाटा टाइप्स के टॉपिक में ये बातें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि देखें, कल हमने देखा था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप लिखी सबसे पहले इंट INT, उसके बाद उसका नाम रखा और सेमीकोलन। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल जो क्रिएट होगा उसको जो मेमोरी दी जाएगी वो इंट के मुताबिक होगी। इंट जो है वो 2 बाइट मेमोरी लेता है, 2 बाइट मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जब वेरिएबल क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसको इनिशियलाइज़ किया जाता है, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें आपने सेव करवानी है वो आप उसमें करवा सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है कि वेरिएबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपने एक दफ़ा 2 + 2 किया तो आंसर, मतलब आंसर सेव करने वाला जो वेरिएबल है उसमें 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपने 2 + 3 किया तो वो जो आंसर सेव करने वाला वेरिएबल है उसमें अब 4 नहीं, अब 5 होगा। तो आप देखें कि वो वेरिएबल जिसमें आंसर सेव हो रहे हैं उसमें चेंज होता जा रहा है। जब आंसर 4 था तो उसमें 4 आ गया था, जब 5 है तो 5 आ गया। इसका मतलब यही वो बात है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन वेरिएबल का नाम नहीं चेंज किया जा सकता थ्रू आउट द प्रोग्राम। जो नाम आपने वेरिएबल का रख दिया, ABC या मार्क्स या एज, वो नाम एज इट इज़ ही चलेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। लास्ट बात देखते हैं, द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। अब रैम में इनको क्रिएट किया जाता है तो ज़ाहिर बात है रैम अगर टेम्प्रेरी है तो इसका मतलब वेरिएबल्स भी टेम्प्रेरी होंगे। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, काम ख़त्म हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं रैम में से। तो यहाँ तक ये बात थी कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं और इनकी डिक्लेरेशन और उनकी इनिशियलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी। अब बात करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। आपकी बुक में 8 रूल्स बताए गए हैं, 8 रूल्स कि वेरिएबल का नाम रखते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा। सबसे पहला रूल हम देखते हैं कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर।
मतलब वेरिएबल का नाम रखते हुए आप सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर्स मतलब ABC से Z तक कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं 0 1 2 3 से 9 तक। एंड अंडरस्कोर या अंडरस्कोर का एक सिंबल है, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। मतलब ये 3 चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा रूल है द फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। अब यहाँ पर एक पाबंदी लगाई गई है कि हमें पहले रूल में उसने 3 चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन उसमें से एक जो नंबर्स हैं उनको आप पहले नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहले आप सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट करैक्टर होगा वेरिएबल के नाम का, उसमें नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें लेटर या अंडरस्कोर होगा। नंबर्स को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर का वो कहता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, आपको रिकमेंड नहीं किया जा रहा कि लाजमी है इसको इस्तेमाल करना। आप ज़रूरी समझें अंडरस्कोर इस्तेमाल करें, वरना रिकमेंडेड नहीं है। उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखें। द वेरिएबल्स 9 मिनट्स, ये उसने एक वेरिएबल का नाम रखा है 9 मिनट्स, क्योंकि इसके शुरू में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल नेम इनवैलिड है, ये वेरिएबल नेम हम नहीं रख सकते। इस तरह से नेक्स्ट है हैश होम। अब देखें हैश उसने स्टार्ट में लिख दिया, हैश लिखने की इजाज़त ही नहीं है, इसलिए ये भी इनवैलिड है। इस तरह से 2 kg, अब 2 यहाँ पे उसने शुरू में लिख दिया। 2 लिखने की इजाज़त है, लेकिन आप उसको शुरू में नहीं लिख सकते नंबर्स को, तो इसलिए ये वेरिएबल नेम भी इनवैलिड ही होगा। तो ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स उसने एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। तीसरे रूल की तरफ आते हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। द वेरिएबल्स माई कार, देखें वो कहता है ब्लैंक स्पेस नहीं आप रख सकते वेरिएबल के नाम में, स्पेस नहीं देनी। अब यहाँ पे उसने एक वेरिएबल का नाम रखा है माई कार, देखें माई और कार के दरमियान उसने स्पेस दी है, तो ये वेरिएबल नेम इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ स्पेस की वजह से, बाकी सारा ठीक है। एंड यूअर कार, अब यूअर और कार के दरमियान भी उसने स्पेस दे दी, तो स्पेसेस अलाउ नहीं है, तो इस सूरत में भी एरर आ जाएगा और ये वेरिएबल इनवैलिड है। रूल नंबर 4, बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। अपर केस लेटर्स भी आप लिख सकते हैं, लोअर केस लेटर्स भी आप लिख सकते हैं, ये अलाउ है। अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स इज़ टिपिकली रिटन इन लोअर केस। वो कहता है कि आमतौर पर जो यूज़र वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करता है वो लोअर केस में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, आप उसको अपर केस में भी लिख सकते हैं। मतलब जो वेरिएबल्स आप डिफ़ाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड की बात की जा रही है। रूल नंबर 5, स्पेशल सिम्बल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम रखते हुए स्पेशल सिम्बल्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश, प्लस, माइनस या ऐट का साइन होता है, इस तरह से डिफरेंट किस्म के जो सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स जिन्हें कहा जाता है, वो आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक सिंबल है जिसकी इजाज़त दी गई है इस्तेमाल करने की, वो है अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 6 देखते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स को आप की वर्ड्स भी कह सकते हैं। रिजर्व्ड का मतलब यही होता है कि पहले से ऐसे अल्फाज जो पहले से मुख्तस कर लिए गए हैं, रिजर्व हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं, उनको भी आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ रिजर्व वर्ड्स की एग्जांपल उसने दी हैं, देखें। फॉर एग्जांपल द नेम INT। अब INT तो एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। INT इसको भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक कीवर्ड है वॉइड, ये वॉइड अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि वॉइड होता क्या है। वॉइड भी एक कीवर्ड है, इसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड वाइल, ये वाइल भी एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, WHILE, इसको भी आप अपने किसी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ऐसे अगर आप नाम रखेंगे तो वो इनवैलिड होंगे, क्योंकि ये अल्फाज पहले से रिज़र्व हो चुके हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर दैन 31 कैरेक्टर्स, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड। 31 कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम आप रख सकते हैं, इससे बड़ा नाम एक्सेप्टेबल नहीं है सी लैंग्वेज में। अगर आप इससे बड़ा नाम रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो 31 कैरेक्टर्स को यूज़ करेगा और बाकी तमाम को इग्नोर कर देगा। इसकी एग्जाम 31 कैरेक्टर्स एनफ हैं किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल का नाम रखा मार्क्स। अब मार्क्स का जो है वो कितने कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, M
ARKS, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। तो 5 कैरेक्टर्स में आप एक अच्छा वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स एनफ हैं। तो आप कोई भी वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर्स के से कम में रख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा वैसे भी अलाउ ही नहीं है। रूल नंबर 8 है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए। देखें, आपने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी, इंटीजर। अब उसी ए वेरिएबल को आप फ्लोट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगली ही दूसरी या तीसरी लाइन में आप लिख देते हैं फ्लोट ए। मतलब आपने अभी ए की डाटा टाइप इंटीजर रखी है और कुछ देर बाद ही आपने ए की डाटा टाइप फ्लोट कर दी। तो एक वेरिएबल जो कि ए है जिसका नाम, उसकी 2 डाटा टाइप्स कैसे हो सकती हैं, मुमकिन ही नहीं है। तो एक वेरिएबल की एक ही डाटा टाइप होगी। अब आप उसका नाम चेंज कर दें। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ए की डाटा टाइप इंटीजर रखी है, तो अगर आपने एक फ्लोट वेरिएबल लेना है तो उसका नाम बी रख दें, सी रख दें। मतलब सेम ए वेरिएबल फ्लोट का नहीं हो सकता और इंटीजर का नहीं हो सकता। एक टाइम में एक ही डाटा टाइप एक वेरिएबल के साथ हम रख सकते हैं। ये 8 रूल्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस के हवाले से। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये 8 रूल्स आप लिखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं, हर रूल का 1 नंबर होगा। तो इन रूल्स को अच्छी तरह से आप याद कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये हमने इन रूल्स के हवाले से देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि एक वेरिएबल की एक ही डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हैं रूल नंबर 8 के मुताबिक। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल है डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा मार्क्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मार्क्स को यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स में 30 सेव कर देता हूँ। देखें, ये वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया और डिक्लेयर किसके साथ किया है, डाटा टाइप क्या रखी है, इंटीजर। नाम क्या है, मार्क्स। मार्क्स में 30 सेव। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेक्स्ट कहीं पे भी मुझे ज़रूरत पड़े एक फ़्लोट वेरिएबल की, तो मैं उसका नाम फिर मार्क्स को फ्लोट के साथ डिक्लेयर कर दूँ। ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, कंपाइलर की कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मार्क्स को मेमोरी में इंटीजर के मुताबिक जगह देनी है, यानी कि 2 बाइट्स जगह देनी है, या मार्क्स को फ्लोट के मुताबिक जगह देनी है, यानी कि 4 बाइट्स जगह देनी है। क्योंकि आपको पता है कि डाटा टाइप के मुताबिक ही मेमोरी में जगह असाइन की जाती है। तो ये कन्फ्यूजन है कि मार्क्स की डाटा टाइप इंटीजर भी है, मार्क्स की डाटा टाइप फ्लोट भी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर आपने अगर रखना ही है फ्लोट वेरिएबल, अगर आपको चाहिए तो आप मार्क्स की जगह कोई और नाम रख लें। फॉर एग्जांपल ऐसे रख लें, नंबर्स, या कोई और चीज़ रख लें। इस तरह से सेम वेरिएबल 2 डाटा टाइप्स पे नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल का जब आप नाम रखते हैं, स्पेसिस तो अलाउ नहीं की गई हैं। अब स्पेस अगर अलाउ नहीं की गई तो वेरिएबल का नाम समझने में कुछ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब वर्ड्स के दरमियान स्पेसिस आ जाती हैं तो समझने में आसान होता है, लेकिन स्पेसिस अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है माई नेम, वेरिएबल का नाम रखना है माई नेम। देखें, अब यहाँ पे समझने में कुछ कन्फ्यूजन, नाम तो ये ठीक है, समझने में कन्फ्यूजन हो रही है। तो अगर हम समझने के लिए इसके दरमियान स्पेस दे देंगे फिर भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिस तो अलाउ ही नहीं है। तो उस सूरत में क्या करें आपको अपर केस और लोअर केस की इजाज़त तो दी गई है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपका वेरिएबल का नाम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आप पहले करैक्टर को बड़ा कर दें। देखिए, माई, यहाँ से माई को बड़ा कर दिया, माई में एम को बड़ा कर दिया और यहाँ से नेम का एन बड़ा कर दिया। अब देखें, ये वेरिएबल का नाम इनवैलिड है क्योंकि अपर केस और लोअर केस की इजाज़त है लिखने की। तो देखिए, यहाँ से क्लैरिटी जो है वो वेरिएबल के नाम की ज़्यादा हो गई है। आपको समझ आ रहा है कि ये माई नेम लिखा हुआ है। तो ये है कुछ गाइड्स थी कि किस तरह से वेरिएबल्स के नाम रखने हैं। हमारा यहाँ लेक्चर इतना ही है आज का। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनको क्यों यूज़ किया जाता है। फिर आपको डाटा टाइप्स के हवाले से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और ये वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी डाटा टाइप्स का टॉपिक करने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस लाजमी किया करें, बुक रीडिंग लाजमी किया करें। जो बुक रीडिंग नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकेगा। जज़ाकल्लाह।